हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और एकदम उभरा हुआ डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कोटी, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिनिए, फिर से 8, फिर से 8, बार बार 8 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए, तो ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 बेसिक रो बनानी होती हैं, उसके बाद 4 सिलाइयों का डिजाइन बनता है। इस डिजाइन में ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो आप जब किसी स्वेटर जैकेट पर इस डिजाइन को अप्लाई करो तो ऊन पहले से ही थोड़ी सी ज़्यादा ले लेना, ताकि आपकी ऊन कम ना पड़े। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 21 यानी 21 फंदे। सिलाई भी आप इस डिजाइन में 1 नंबर अपनी ऊन के हिसाब से ज़्यादा ले लेना, यानी जिस ऊन में आप 10 नंबर की सिलाई लगाते हो वहाँ पर आप 9 नंबर की सिलाई लगा लीजिए, तो उससे जो ये डिजाइन है ये एकदम उभरा हुआ और खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और 21 फंदे मैंने डाले हैं। तो आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। अब देखिए, यहाँ सीधी साइड है और सबसे पहले हम इसकी 4 बेसिक रो बनाएंगे। ये सिर्फ डिजाइन को शुरू करते टाइम बनेंगे, उसके बाद ये 4 सिलाइयाँ दोबारा रिपीट नहीं होंगी, ओनली डिजाइन बनेगा। तो ये हमारी बेस रो है। तो पहली सिलाई है, देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। यहाँ से हम अपनी अब बेस रो का डिजाइन शुरू करेंगे। तो 3 फंदे उल्टे, देखिए एज स्टिच के बाद 1, 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। तो ये देखिए, ये पहला फंदा एज स्टिच का छोड़कर 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे। अब आपके जितने भी फंदे हों बार बार इसी को रिपीट कीजिए। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। जब आप बार बार इन 8 फंदों के डिजाइन को बनाओगे तो लास्ट में आपके बचेंगे 4 फंदे। 3 फंदे देखिए डिजाइन को इक्वल करने के लिए हैं, 1, 2 और ये 3। अब ये हमारा होता है एज स्टिच, इसे आप सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए। तो पहली बेस रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज ये दूसरी सिलाई और इसकी उल्टी साइड पर, जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे, जो इधर सीधे बनाए वो इधर उल्टे बनेंगे। तो ये देख लीजिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, आपकी अपनी मर्जी। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। ये देख लीजिए, एज स्टिच के बाद 3 सीधे, 2 उल्टे, 1 सीधा और 2 उल्टे। यही 8 फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट कीजिए। धागा पीछे करेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागा पीछे, लास्ट में होंगे 4 फंदे, 1, 2 और ये 3 सीधे। एज स्टिच को उतारना है तो आपको जैसे सीधा बुन लीजिए या उल्टा बुन लीजिए, आपकी अपनी मर्जी, मैं उल्टा बुनती हूँ। तो 2 बेसिक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेम इन्हीं 2 सिलाइयों को हम फिर से बनाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद 1, 2, 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा,
और 2 फंदे सीधे। फिर से इसी को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, लास्ट में होंगे 4 फंदे, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो तीसरी बेसिक रो कंप्लीट हुई। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। तो ये जो हमने यहाँ पर 4 बेसिक रो बनाई, इनको हमें दोबारा पूरे डिजाइन में कहीं पर भी रिपीट नहीं करना है। ये सिर्फ हमें अपने डिजाइन को शुरू करते टाइम ही बनानी होती हैं। तो ये जो उल्टी तरफ की सिलाई है, इसमें तो जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हम बुन लेंगे। इसके बाद हमारा डिजाइन शुरू होगा। मात्र 4 सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा हमारा डिजाइन है। तो ये देखिए, उल्टी तरफ से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा मैंने बना दिया है। तो ये हमारी 4 बेसिक रो बनी। अब आ जाइए आप डिजाइन पर। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, ये 2 सीधे छोड़कर ये जो उल्टा है इसमें देखो, एक तो ये हो गया ये वाला, एक ये वाला आपको डॉट दिख रहा है 2, एक ये डॉट दिख रहा है 3। इन 3 लाइनों के नीचे ऐसे, इन डॉट के नीचे ऐसे सिलाई डालिए और यहाँ से एक फंदा बनाइए और फंदे को आप लंबा रखिएगा, इसको हम लूप बोलते हैं। तो लंबा फंदा बना लीजिए, यहाँ पर अंगूठा रखिए और इन 2 फंदों को अब आप सीधा बुनिए, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके ये जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुनिए, धागा पीछे करके ये 2 फंदे अब आप सीधे बना लीजिए। अब देखिए, जहाँ जिस होल में से ये वाला एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी में आपको ऐसे करके सिलाई डालनी है और एक एक्स्ट्रा फंदा लंबे वाला हम और बनाएंगे, उसी में हमने सिलाई डालनी है जहाँ पर हमने पहले डाला। ऐसे डालिएगा और एक फंदा और बनाइए। अब सेम लेंथ जितनी इसकी इतनी ही इसकी हम रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 फंदे का डिजाइन बना, इसी को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, इन 2 सीधे को छोड़कर ये जो उल्टा फंदा है इसका 1 2 और 3, ये डॉट जैसे दिखेंगे क्योंकि उल्टा बुना है ना, तो इसके 3 के नीचे, 3 डॉट के नीचे ऐसे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा आप ऐसे एक्स्ट्रा बना दीजिए और फंदे को आप लंबा रखिएगा, यहाँ अंगूठा रख लीजिए ताकि ये फंदा टाइट ना हो। फिर इन दोनों फंदों को ऐसे सीधा बुनिए, ऐसा करने से ये लूज ही रहता है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए, इसी छेद में हम फिर से अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा हम और बनाएंगे, इसे भी इतना ही लंबा करेंगे। अब आपके जितने भी फंदे हों यही 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार बनाइए। लास्ट के होंगे 4 फंदे, इनको हम उल्टा बुनेंगे, 3 डिजाइन के हैं और एक एज स्टिच है। यहाँ पर 4 बेसिक रो के बाद डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो हमने एक्स्ट्रा लंबा फंदा बनाया हुआ ना, इसको ऐसे उतार लेंगे, बनाएंगे नहीं। फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर हम धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम उतार देंगे। एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिजाइन बना, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो देख लीजिएगा, धागा पीछे करके ये 3 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए, ये जो लंबे वाला एक्स्ट्रा फंदा है इसको आपने ऐसे लेना है और उतार देना, इसको बुनना नहीं। फिर 2 फंदे उल्टे और धागे को देखिए यहाँ पर बुनते टाइम पीछे से थोड़ा लूज रखिए, टाइट ना होने पाए। 1
और ये 2 उल्टे बुन के धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला जो फंदा हमने बनाया था इसको उतार दीजिए। फिर यहाँ से भी देखिए, जब आप पीछे धागा करो ना तो टाइट नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ धागे को लूज छोड़ दीजिए। फिर 3 फंदे सीधे। आगे डिजाइन हो तो फिर से डिजाइन को बनाइए, और नहीं तो लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच आ गया। ये हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और यहाँ पर सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या बनाइए, उसके बाद 1 2 और ये 3। अब हम धागा पीछे करेंगे, और देखिए यहाँ पर एक तो ये एक्स्ट्रा लंबे वाला फंदा है और एक ये वाला। आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। फिर हमने ये वाला फंदा भी सीधा बुनना है। ये हमने 2 थे तो 2 ही कर दिए, जो बढ़ाया था वो घटा दिया। अब हमें यहाँ से लूप निकालनी है, तो यहाँ पर भी हमें 3 डॉट छोड़ने हैं। देखिए 1 2 और ये 3। आप ऐसा भी हिसाब लगा सकते हो, ये वाला जो डॉट है ना इसे ऊपर एक लाइन ऊपर आपका जाएगा, या फिर आप गिन लीजिएगा इसमें 1 2 और ये 3। इन 3 के नीचे यहाँ से अब यहाँ हम ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक एक्स्ट्रा लूप हम ऐसे करके निकाल देंगे। देख लीजिए ये आ गया। अब हमने अपना धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बुन देना है। अब हम धागा पीछे करेंगे, और ये देखिए हमारी जो लूप गई है वो अंदर की तरफ आई, तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ लेकर आना है। तो इधर से आप देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 लूप छोड़ के इसके यहाँ पर सिलाई डालिए और एक एक्स्ट्रा लूप यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये जो उल्टा फंदा है बीच में, इसके यहाँ भी लूप आ गई और यहाँ भी आ गई, यानी एक्स्ट्रा लंबे फंदे आ गए। अब ये एक फंदा सीधा, थोड़ा सा धागे को पीछे से लूज रखिएगा, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना दीजिएगा। ये पहला फंदा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन बना, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। तो देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे, ये एक लंबे वाला और एक ये वाला, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर वही 3 हमने ये 1 2 3 डॉट छोड़ के और यहाँ हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे करके यहाँ पर बना लेंगे। ये लंबा छोड़िए आप। उसके बाद आप धागे को अपनी तरफ लाइए और इस धागे को खींचने नहीं देना है, नॉर्मल रखिए। फिर एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए इधर से 1 2 और ये 3 छोड़ के और यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई डालनी है और एक एक्स्ट्रा फंदा हम इधर बनाकर ले आएंगे। ये लाने के बाद एक फंदा आप सीधा बुनिए, फिर बच गए एक लूप और एक फंदा, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर दीजिए। ठीक है, अब जितने भी आपके फंदे हों यही डिजाइन बार बार बनाते जाइए और लास्ट में होंगे आपके 4 फंदे, इनको आप उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर, चौथी सिलाई को ध्यान से देखिए। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये देखिए एक फंदा और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने। उसके बाद ये लूप यानी बड़े वाला फंदा आपको दिखेगा जो हमने एक्स्ट्रा बनाया, इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा आप सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये आपका जो लंबा फंदा होगा इसको आप उतार दीजिए। फिर आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे, यहाँ धागे को थोड़ा लूज छोड़िए, 1 और ये 2 फंदे उल्टे। इसी डिजाइन को बार बार बनाते जाना है। फिर से देख लीजिए, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने। इस लंबे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को ऐसे पीछे की तरफ घुमा देंगे, एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके इस लंबे वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 फंदे
उल्टे। जितने भी फंदे हों यही डिजाइन बार बार बनाते जाइए। लास्ट में 4 फंदे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को हमने उल्टा बुन लिया। तो फ्रेंड्स ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है, इसे ही हमें बार बार रिपीट करना है। तो मैं दोबारा इस डिजाइन को एक बार बना के दिखाती हूँ, क्योंकि अब ये जो हमारा नेक्स्ट बार का स्टार्ट होगा ये कंप्लीट होगा और ये वाला शुरू होगा। तो एक बार आप इसकी जो है स्टार्टिंग देख लीजिए कैसे रिपीट होगा। देखिए एज स्टिच, उसके बाद 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे। पीछे करने के बाद ये देखिएगा, ये जो बीच वाला फंदा है ना, इसमें हमें वही 3 छोड़ने हैं लूप। देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 के नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना लेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा बन गया जैसे हमने यहाँ से बनाया था। उसके बाद हम एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर ये एक्स्ट्रा वाला फंदा और ये वाला, इन 2 का हम एक कर देंगे। ऐसे में हमारा इधर का डिजाइन कंप्लीट हुआ और फर्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये जो 2 फंदे हैं ऐसे बैक लूप से यहाँ हम 2 का एक फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब जैसे ये फंदा निकाला, इसी छेद में ऐसे करके हम सिलाई डाल देंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हुई और वो डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही चारों सिलाइयों को रिपीट करते जाना है, ये बनते जाएंगे और आगे आगे डिजाइन चलता जाएगा। एक बार फिर आगे हम देखिए डिजाइन को कैसे बना रहे हैं। 1 2 और ये 3 उल्टे, धागा पीछे करेंगे। देखिए ये जो हमारा बीच वाला फंदा है 1 2 और ये 3 आपके ये 1 2 और ये 3 छोड़ के और यहाँ पर आप ऐसे सिलाई डालिएगा और इसमें से एक फंदा ऐसे लंबा बना लीजिएगा। अब ये तो हो गया हमारे डिजाइन की स्टार्टिंग। ये एक फंदा आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बुनने के बाद ये जो धागा आ रहा है ना, इनको यहाँ इसको ऐसे दबा लीजिए और इसको भी पकड़ लीजिए ताकि यहाँ से ये खींचने ना पाए। इस फंदे को हमने सीधा बुना। अब ये एक्स्ट्रा और ये फंदा, इन 2 का हम यहाँ आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बना देंगे। इससे यहाँ एक्स्ट्रा फंदा बन के डिजाइन नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई और ये कंप्लीट हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा और ये बैक लूप से 2 फंदे का एक बनाएंगे। फिर ये एक फंदा सीधा, फिर जिसमें से हमने ये फंदा बनाया उसी छेद में हम दोबारा सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर ले आएंगे। ऐसे ही बार बार डिजाइन को बनाना है। लास्ट में होंगे 4 फंदे, उनको आप उल्टा बुन लीजिए। अब देखिए जब आप उल्टी तरफ आओगे तो जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे रहे वैसे बनाने हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फंदे बनाए इनको आपने स्लिप करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार ये पूरा ही डिजाइन करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको उतारिए, 2 फंदे आप उल्टे बुनिए, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। इस लंबे वाले फंदे को आप स्लिप कीजिए, धागा पीछे करके 3 फंदे आपके सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, लंबे वाले फंदे को एक्स्ट्रा को स्लिप कर लीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा बनाया इसको स्लिप कीजिए। लास्ट में होंगे 4 फंदे, 3 को हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट बार का डिजाइन बना उसकी 2 सिलाइयाँ पूरी हो गई। तो नेक्स्ट बार जो हमने डिजाइन बनाया उसकी तीसरी बना के दिखा रही हूँ। देखिए क्योंकि इन्हीं सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करना है और इसीलिए इसको पूरा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में समस्या ना हो। तो ये स्टार्टिंग के हमने 4 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे। अब देखिएगा हमने कैसे करना है। ये वाला जो फंदा है इसको और इसको आगे से सिलाई डालकर हम 2 का एक कर देंगे, फिर ये वाला फंदा भी हमने सीधा बुना। अब देखिए इधर से 1 2 और ये
3 छोड़ के और ऐसे यहाँ सिलाई डालिए और एक एक्स्ट्रा फंदा आप ऐसे बुन लीजिए। इस फंदे को आप लंबा रखिएगा ताकि डिजाइन अच्छा बने। अब अगर इसको ऐसे खींच दिया तो टाइट हो जाएगा, इसको खींचना नहीं है, ऐसे दबा लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है। एक फंदा आप उल्टा बुन लीजिए, ठीक है। उल्टा बुन के आप धागा पीछे कीजिएगा और यहाँ हमें एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाना है। तो इधर से 1 2 और ये 3 के नीचे ऐसे सिलाई डालिए, एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बनाकर ले आइए। अब यहाँ इसको ऐसे दबा लीजिए, एक फंदा ये सीधा, फिर आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए। बस इसे ही बार बार रिपीट करना है। फिर 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, एक लंबे वाला और एक ये आगे से सिलाई डालकर 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर से सेम वही 3 डॉट छोड़कर हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर ले आएंगे, फिर हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके इधर से ये 3 छोड़कर 3 के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बुनकर लाएंगे। अब ये एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब ये लास्ट के आपके जो फंदे हैं इनको आप उल्टा बुन दीजिए। उल्टी तरफ से आपने अब वही करना है, जो सीधे उनको सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है। जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसको हम स्लिप करेंगे हर बार उल्टी साइड से। जब आप सीधी साइड पर आओगे तो फर्स्ट बार का डिजाइन शुरू हो जाएगा और ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप बार बार इन्हीं 4-4 सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो इस तरह से आपका बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।